बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई। और जी इतनी स्पेशल तरीके से मैंने तैयार की है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप लोगों को जब इसको तैयार करें तो आप लोगों की जो रेसिपी है मुझसे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से तैयार हो। जब भी घर में कोई मेहमान वगैरह आए या वैसे आप अपने घर वालों को बना के खिलाइए तो वो आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे लाजमी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे पास 1 kg ये 1 kg के करीब ही ये मेरे पास है बीफ था। और जो मैंने अच्छे तरीके से इसको धो के खुश्क करके रख लिया था। इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने का तरीका और जो इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं रही, इसको मैं किसी वीडियो में इसका तरीका मैं शेयर करूँगी। तो आप जी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं 2 से 3 अदद मैंने प्याज थे वो शामिल कर लिए हैं। अगर आप लोग प्याज स्किप करना चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने शामिल किया है जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 1.5 छोटी चम्मच चाय की जो मैंने शामिल किया है वो नमक है इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करें। और साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है जी 1 चम्मच इसमें रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। और जी अब मैं शामिल करूँगी इसमें 1 से 1 लीटर के करीब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, इसको हम जी 90% तक गलाएंगे। और देखिए जी पानी हम लोगों ने इतना ही शामिल करना है कि वो गोश्त जो है ना वो ऊपर ऊपर रहे और पानी उसके हाफ तक आए, इतना पानी हम लोगों ने शामिल करना है। ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो वो गोश्त जो है बिल्कुल गल के वो बीच में उसके भी मिक्स हो जाएंगी बोटियाँ सारी, और फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जी अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ये भी मैंने बताना था, इसको फ्रेश डालना है। आप जी मैंने इसको गला लिया 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको जस्ट लगाया। उसके बाद जी इसको मैंने देखें जी पैन में निकाल लिया। ये बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से गल चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 प्याली के करीब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। दही मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ताकि फ्रिज में जो है ना वो दही खट्टा हो जाता है, तो ज़्यादा खट्टा दही जो है ना वो नहीं मैं इस्तेमाल कर रही। और ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये शामिल करूँगी। अब मैं शामिल करूँगी जी 2 से 3 चम्मच फ्रेश दूध जो होता है उसकी बलाई जो मैं शामिल करूँगी। अगर आप लोगों के पास बलाई हो तो वो शामिल कर लें, अगर बलाई ना हो तो आप लोग इसमें जी क्रीम शामिल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा। इससे ये जो है इतना जूसी और मज़े की कढ़ाई बनती है कि यकीन जानिए इस रेसिपी के साथ आप लोग बनाएंगे तो आप लोग जिसको भी बना के खिलाएंगे वो यकीनन आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। घर वालों को बना के खिलाइए, मेहमान अगर आप घर में आ रहे हो तो आप लोग ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े की बनती है। और जो वैसे बीफ का जो रेशा होता है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ऐसे ही मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच में शामिल कर रही हूँ जी ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। दोनों ही मैंने मिला के मतलब कि हाफ ज़ीरा पाउडर चम्मच और हाफ चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। इसको जी मैंने पीस लिया था, ये भी हम लोगों ने फ्रेश ही पीसना है, इसको पहले से पिसा हुआ हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है। इससे जो पहले से पिसा हुआ होता है वो बिल्कुल टेस्ट इसका जो ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और ये शामिल करने के बाद ये हमने इसको 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। जब जो ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए गोश्त के साथ और बिल्कुल पैन जो है वो ऑयल को छोड़ दे और मसाला अलग हो जाए तो फिर ये जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कीजिए। और आप लोग इसको बनाइएगा और फिर आप लोग बोटियों को चेक कीजिएगा, इनका जो टेंडर जो बिल्कुल मैंने किसी चीज़ से पहले इनको नहीं किया, ये कितने अच्छे तरीके से टेंडर हुई हैं। और जी अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है प्याज के साथ, साथ में मैंने अदरक के जो स्लाइसेस हैं वो शामिल कर दिए हैं। सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर मैंने लगा दिया। इसके ऊपर से आप लोग नींबू डालें या चाट मसाला डाल के इसको सर्व कीजिए, यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनती है।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जी अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।